दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो ऐसे मुख्य बिंदु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने कि इस चुनाव का जो लोकसभा 2024 का चुनाव है इसका पूरा दशा और दिशा पलट करके रख दिया है। और ये जो बिंदु हैं दो, ये बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतने मुसीबत बन चुके हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी बाहर करने के लिए काफ़ी हैं। सिर्फ यही दो बिंदु। उसमें से जो पहला चीज़ है, जो पहला बिंदु है, वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से निकल कर के आया। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, उस मैनिफेस्टो में उस चीज़ को रखा गया, उसका जगह दिया गया। और वो जो सोच थी कांग्रेस पार्टी की सोच, या राहुल गांधी की स्पेशली कहिए यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया, जो वास्तविक स्थिति है लोगों की उसको समझा और उसी के अनुसार मैनिफेस्टो तैयार किया गया। तो इसमें ज़्यादा जो क्रेडिट है वो राहुल गांधी की को जाता है कि उन्होंने ही इस चीज़ को यहाँ पर लाया है, लोगों के सामने रखा है। और उससे वो जो सोच है वो इतनी दूरदर्शी सोच है, इतनी बड़ी सोच है कि उससे जो इस देश का आम जन है उसका तो भला होगा ही होगा, उसका तो कल्याण होगा ही होगा। साथ ही साथ इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी और अर्थव्यवस्था का भी कायाकल्प हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की जो एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना है, महालक्ष्मी योजना को लेकर के। कहने के लिए बहुत आसान सा लगता है कि ये महालक्ष्मी योजना, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है न सिर्फ इस देश के जनता के ऊपर बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। और उसको थोड़ा सा गहराई में जा कर के, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पर जा कर के हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसके पहले महालक्ष्मी जो योजना है उसको 30 सेकेंड में आप यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लीजिए कि बेसिकली ये जो योजना है महालक्ष्मी योजना, इसमें कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि इस देश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं और उस गरीब परिवार में जो एक महिला होगी, है ना, उस महिला के बैंक खाते में साल के 1 लाख रुपया सीधे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साल के 1 लाख कहने का मतलब क्या है कि हर महीने आपको 8,500 रुपया आपके बैंक खाते में सरकार डाल देगी। ये वो महालक्ष्मी योजना है। अब आप एक चीज़ को और यहाँ पर समझ लीजिए कि हिंदुस्तान जो है वो क्या है, एक ग्रामीण बहुल देश है, गांव प्रधान देश है। हिंदुस्तान में गांव की संख्या शहरों से ज़्यादा है। आज भी 2024 के अंदर भी हिंदुस्तान में तकरीबन 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, ठीक है। और जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, खेती गृहस्थी का काम करते हैं। और बड़ी मुश्किल से वो, मुझे लगता है कि महीने का 5,000 10,000 कमा पाते होंगे। अगर हर दिन वो 300-400 रुपया कमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 या 12,000 रुपया तक वो हर महीने वो कमा पाते हैं। और उसी में उनका जीवन गुजरता है, जीवन बसर होता है। और उससे भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इस देश के अंदर, गरीबी की क्या हालत है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। ये जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से जब आपके पास हर महीने 8,500 रुपया आपके खाते में जाएंगे तो उसका असर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से वो आपका जीवन एक तरीके से बदल देगा। सबसे जो पहला चीज़ है कि जैसे ही आपके खाते में 8,500 रुपया आना शुरू हो जाएगा तो उससे आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके पास जब पैसा आएगा तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा। मतलब क्या है कि आप बाज़ार में जाएंगे, आप चीज़ों को ख़रीदना शुरू करेंगे, अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हवाई जहाज़ जाकर ख़रीद लेंगे, आप एरोप्लेन जाकर ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो आपकी दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको आप जा कर के बाज़ार में ख़रीदेंगे जब आपके हाथ में सीधा पैसा आएगा। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे बाज़ार से तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। देश में इतने सारे लोग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग है ना। तो अपने ज़रूरतों के हिसाब से जब वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे मार्केट से जा कर के तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा।
जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी होगा। जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने फैक्ट्री में, कंपनियों में वो जो उत्पाद हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाएंगे। जब उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मैन फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, कारीगर चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, जो स्किल लोग हैं या जो सेमी स्किल हैं या जो बिल्कुल भी जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, मजदूरी ही करते हैं मान लीजिए, तो उनके लिए एक रोज़गार का अवसर बनेगा। वो जो फैक्ट्रियां हैं, वो जो कंपनियां हैं, उसमें रोज़गार बढ़ने लगेगा। और जब आपको रोज़गार बढ़ने लगेगा, आपको नौकरी मिलने लगे, तो फिर जब आप नौकरी करेंगे तो उससे आपको फिर जा कर के पैसा मिलेगा। फिर आपको पैसा मिलेगा, अब आप कमाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? वो तो आपको हर महीने 8,500 रुपये आ ही रहा है। दूसरे तरफ इधर रोज़गार जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि मनी जो है वो अब सर्कुलेट होने लगेगा देश के अर्थव्यवस्था के अंदर। और जब मनी सर्कुलेशन होगा तो उससे जो अर्थव्यवस्था होगी वो उसमें एक बूम आएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। और वही चीज़ जो है देश के अंदर जो लोग हैं उनका जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने लगेगा धीरे धीरे। ये एक मतलब निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। ये 2 दिन में समझ में नहीं आएगा, इसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल वक्त लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इस महालक्ष्मी जो योजना है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, न सिर्फ देश के गरीब लोगों के जीवन के ऊपर बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी। और इसको समझने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि इस देश के अंदर, आप फ़र्क समझिए कि राहुल गांधी की सोच में क्या फ़र्क है और नरेंद्र मोदी की सोच में क्या फ़र्क है। इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, कोरोना काल में भी और चरमरा गई, उसके पहले ही चरमरा रही थी। जीडीपी लगातार गिर रहा था। कर्ज जो है, अभी मैं कहीं मेरे को एक डाटा मिला जहां पर मैं पढ़ रहा था कि इस देश के अंदर जो पहले के जो तकरीबन जो 14 जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके टाइम में जितना कर्ज लिया गया था, 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया था। और अब मोदी राज में, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ पर पार कर चुका है। आप समझिए क्या स्थिति है इस देश की अर्थव्यवस्था का, है ना, कि अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। नरेंद्र मोदी भले हवा महल की बातें कर दें कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, ये बन गए, हकीकत ये है कि इस देश, ये जो देश है वो कर्ज में डूब चुका है नरेंद्र मोदी के इस काल में। और सोचिए आप विडंबना देखिए कि एक तरफ ये देश कर्ज में डूब रहा है ना, देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो रहा है, और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी के करीबी लोग हैं, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे रामदेव जैसे व्यापारी हों, इनकी संपत्ति जो है वो कितनी गुना और कितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है कि एक देश के अंदर, एक देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है और उसी देश में कुछ ऐसे चंद उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जिनकी संपत्ति धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि नरेंद्र मोदी चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। उनको देश की जो एक बहुसंख्यक आबादी है, जो कि गरीब है, जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, उससे नरेंद्र मोदी को कोई फ़ायदा नहीं है। वो और गरीब होता जा रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जो पैसे का जो वितरण है, वो काफ़ी असमान हो चुका है, उसमें काफ़ी अनइक्वालिटी आ चुकी है। गैप, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उसको यहाँ पर पाटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा और जो इंडिया अलायंस है उसके द्वारा की जा रही है। और इसी के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि हर महीने आपके बैंक खाते में 8,500 रुपया खटाखट चला जाएगा, और इसका असर जो है वो ज़मीन पर एक आम जो इंसान है उसके दिमाग में ये मतलब भर चुका है। मोदी के दिमाग में तो भर ही गया है, मोदी भी इस चीज़ को रिपीट करने लगे हैं, लेकिन एक आम आदमी के मस्तिष्क में भी ये चीज़ें बस गई है कि 8,500 रुपया खटाखट आपके अकाउंट में आएगा। और इसी खटाखट के चपेट में आकर के नरेंद्र मोदी का साफा चट इस देश से होने वाला है। ये एक ऐसा स्कीम है महालक्ष्मी योजना, जिसका कि इस चुनाव पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर फूलपुर में जो रैली हुआ
वो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कितना लोगों के अंदर उत्साह है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। 1 लाख रुपया हर साल का। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर ज़्यादा ड्रामेबाजी करते हैं सत्ता पक्ष के लोग या मीडिया के लोग तो हम इसको 2 लाख भी कर सकते हैं। सोचिए कि ये कितना बड़ा एक रिलीफ होगा आपके जीवन में। इससे कितना चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जैसे भी करके अपना पेट पाल रहे हैं, उसमें ऐड ऑन हो जाएगा 8,500 रुपये हर महीने का। तो सोचिए आपकी आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर सुधर जाएगी। और जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इस देश की जो गरीब जनता है उसकी जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी, उसका भी कायाकल्प हो जाएगा और देश जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। ये ताकत है इस महालक्ष्मी योजना की। और इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये जो योजना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को पलटने में सक्षम है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, ये तो महालक्ष्मी योजना का बात हो गया। दूसरा जो पॉइंट था हमारा इस वीडियो के लिए वो संविधान का मुद्दा था। इस देश में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई है और बेरोजगारी है, लेकिन बीच में है ना जिस तरीके से चुनाव के घोषणा से पहले या चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके से बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा से लेकर के लल्लू सिंह से लेकर के और जो अरुण गोविल हैं, ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कि खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। इसका जो असर हुआ है इस देश के अंदर वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस देश में सीधे तौर पर वो जो कम्युनिटी है जिसको कि आरक्षण प्राप्त है, SC ST OBC जो कम्युनिटी है, जिसको कि EWS भी, इवन जो जनरल कास्ट में EWS कैटेगरी है जिसको कि आरक्षण प्राप्त है, वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाली है। और जब ये चीज़ लोगों को लगने लगा, खास करके जो SC ST और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं कि अगर संविधान ख़त्म होता है तो इससे हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, तो इस चीज़ ने, इस सोच ने इन लोगों को एकदम से गोलबंद कर दिया, एकदम से इकट्ठा कर दिया कि अरे बाबा ये अगर हो गया, मतलब अगर संविधान ही ख़त्म हो गया तो समझ ले कि आपको जितने राइट्स मिले हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जो रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण की जो बात है, वो एक सिर्फ पॉइंट है ना। रिजर्वेशन जो है ऐसा नहीं है कि संविधान का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन है। संविधान का मतलब रिजर्वेशन से और आगे बहुत कुछ है। आपको जितने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, आप वोट देते हैं, आप सोचिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप वोट का जो आपका अधिकार है कि आप वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अगर ये संविधान ख़त्म हो जाता है तो वो वोट का अधिकार जो आपको मिला हुआ है वो भी एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। आप अपने जनप्रतिनिधि को भी नहीं चुन सकते हैं, जैसा कि मोदी जी ने सूरत के अंदर किया। सूरत के लोग जो हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो इस जो 5 साल में लोकसभा का चुनाव आता है उस चुनाव के अंदर वो अपना वोट भी नहीं डाल सकते हैं। संविधान ख़त्म होने का ये खतरा है कि इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको जो एक हक मिला हुआ है, जो राइट मिला हुआ है, समानता का जो अधिकार मिला हुआ है, आपकी जो आवाज़ है वो सब कुछ छीन ली जाएगी, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ ने पूरे देश के लोगों को गोलबंद कर दिया कि नहीं, हमें हर कीमत पर संविधान को बचाना है, संविधान की सुरक्षा करना है। और आजकल राहुल गांधी, आपको पता है कि हर भाषण के दौरान वो संविधान की प्रति लेकर के दिखाते हैं लोगों को और बताते हैं कि किस तरीके से हमको संविधान की रक्षा करनी है, सबको मिलजुल करके संविधान की रक्षा करनी है। और ये जो 2 चीज़ें हैं, बेरोजगारी, महंगाई के अलावे जो है ये महालक्ष्मी योजना और ये जो संविधान का मुद्दा है, ये नरेंद्र मोदी के लिए घातक सिद्ध होने जा रहा है। ऑलरेडी 4 चरण के चुनाव में ये चीज़ दिख गया है। बाकी के जो रेस्ट 3 चरण के चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी साफा चट हो जाएंगे और उसमें इन दोनों योजनाओं का बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है, महालक्ष्मी योजना का और प्लस संविधान की सुरक्षा का जो मुद्दा है। ये लोगों के जन जन में, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल में बता रहा हूँ,
के तक दिमाग में ये चीज़ भर चुकी है कि मोदी जी संविधान ख़त्म कर देंगे और इस संविधान को बचाना है तो मोदी को हराना पड़ेगा 2024 के अंदर। ये इसका असर है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो 2 मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव की दशा और दिशा तो पलट ही दिए हैं, साथ साथ नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी ये पलटने वाले हैं और पलट देंगे। आप 4 जून को इसका असर आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।